ये देखो रावण आया है, फैली सारी सृष्टि पर जिसकी छाया है। तो आप देख रहे हैं गुड न्यूज टुडे पर रावण दहन पर ये विशेष कार्यक्रम विजयादशमी के शुभ अवसर पर लगातार मैं और मेरे सहयोगी अनंत आपके साथ बने हुए हैं लगातार और आपको दिखा रहे हैं विजयादशमी पर ये महा कवरेज। देश के कोने कोने से तमाम तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। रावण दहन की तस्वीरें, सबसे पहले हमने आपको पटना की तस्वीरें दिखाई, जहां पर पटना के गांधी मैदान में रावण दहन सबसे पहले हुआ, क्योंकि सूर्यास्त वहां सबसे पहले होता है। तो एक एक करके पहले मेघनाद, फिर कुंभकर्ण और फिर रावण दहन वहां पर हुआ। ये सीधी तस्वीरें आपको हमने कुछ समय पहले की आपको दिखाई थी। ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं टीवी स्क्रीन पर, सबसे पहले पटना के गांधी मैदान में यहां पर दशानन का अंत हुआ था। आपको हमने दिखाया था कि किस तरह से एक एक कर यहां पर पहले लंका दहन किया गया, फिर मेघनाद के पुतले का दहन किया गया, उसके बाद कुंभकर्ण और आखिर में रावण के पुतले का दहन किया गया। बड़ी तादाद में लोग यहां पर मौजूद थे, वही हर्षोल्लास के साथ पूरा परिवार, जैसे हर साल यहां पर बताया गया, लगभग 38 साल से पटना के गांधी मैदान में इस कार्यक्रम का आयोजन किया जाता है और पूरे हर्षोल्लास के साथ पटना शहरवासी जितने भी हैं यहां पर मौजूद होते हैं, यहां इकट्ठा होते हैं और इस त्योहार को, इस उत्सव को, जो कि बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक है अपने आप में ये पर्व, उसे मनाया जाता है। तो 3 तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं किस तरह से मेघनाद, कुंभकर्ण और रावण का दहन हुआ था पटना के गांधी मैदान में। इसी तरह से देश के अलग अलग हिस्सों की तस्वीरें भी आपको हम दिखा रहे हैं। आपको हम दिखाएंगे, देखिए पहले सोने की लंका यहां पटना में किस तरह से जलाई गई थी और प्रतीकात्मक रूप से ये दिखाना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि आज की जो हमारी पीढ़ी है, जो नई पीढ़ी है, वो इस बात को जाने, इस बात को समझे कि किस तरह से यहां पर इन तस्वीरों को जानने और समझने के बाद वो समझे इस बात को कि किस तरह से बुराई का अंत होना हमारे जीवन में जरूरी है। तो पटना की तस्वीरों के बारे में विस्तार से श्वेता ने आपको बताया। अब मैं आपको होशियारपुर पंजाब की तस्वीरें दिखा रहा हूं। देखिए पंजाब के होशियारपुर में भी भव्य आयोजन किया गया। मैदान में सैकड़ों की तादाद में लोग यहां पर भी मौजूद थे और यहां राम ने पहले रावण को बाण मारा, उसके बाद फिर रावण दहन यहां पर हुआ और फिर ये सिलसिला चला। ये देखिए 3 पुतले यहां पर भी ऊंचे ऊंचे पुतले बनाए गए थे और जैसे कि हमारे संवाददाता बता रहे थे पंचकुला से कि पंचकुला में, इसलिए आपको बताया कि होशियारपुर में पंजाब के सीएम भगवंत मान खुद यहां पर मौजूद थे। यहां पर वो जो रस्म होती है राम के बाण चलाने की, उस रस्म को निभाया गया और ये तस्वीरें आप देख रहे हैं दिल्ली के द्वारका के से कुछ देर पहले की तस्वीरें हैं, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अब कुछ दिन पहले पूजा अर्चन किया। उसके बाद वो मंच पर पहुंचे और वहां पर भी अब बेसब्री से इंतजार किया जा रहा है कि रावण दहन वहां पर किया जाए। बस चंद लम्हे बाकी हैं। यहां पर प्रधानमंत्री पहुंचे थे तो उससे पहले उनको रक्षा सूत्र बांधा गया, फिर उन्होंने तमाम जो यहां पर भगवान राम की मूर्ति है, भगवान शंकर की मूर्ति है, तमाम जो देवी देवताओं की मूर्तियां यहां पर हैं उनको तिलक किया, दीप प्रज्वलित किया, उसके बाद पूजन अर्चन यहां पे किया, तिलक लगाया। उसके बाद उन्होंने मंच पर प्रस्थान किया। मंच पर प्रस्थान करके वहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अभिवादन किया गया और उसके बाद जो कलाकार हैं, जो राम के किरदार में है, लक्ष्मण के किरदार में है, सीता माता के किरदार में है, हनुमान जी के किरदार में है, तो एक उसकी भी परंपरा है, उसकी भी रस्म है कि उनका भी पूजन किया जाता है। ये कुछ देर पहले की तस्वीरें जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सबका अभिवादन स्वीकार किया। और अब हम सीधी तस्वीरें आपको दशहरा के पर्व के मौके पर द्वारका के इस मैदान के हम दिखा रहे हैं और इस समय जो आखिरी प्रसंग है, आपको बताएं कि रावण के जो आखिरी प्रसंग है उनका मंचन यहाँ पे किया जा रहा है। जहां तक मैं समझ पा रहा हूं दृश्य को देखकर, ये दृश्य वो है जब शूर्पणखा पहुंची थी
माता सीता पर उन्होंने आक्रमण करने की चेष्टा की और तब वहां पर ये युद्ध का प्रसंग है। जहां तक मैं समझ पा रहा हूं इसको, ये प्रसंग इस समय वहां पर दोहराया जा रहा है। आपको बताएं जो छोटे छोटे अहम प्रसंग हैं, आखिरी दिन उनका मंचन भी किया जाता है अलग अलग रामलीला कमेटियों के द्वारा और उसके बाद बाकायदा फिर विधिवत तरीके से रावण दहन की दिशा में बढ़ा जाता है। और यहाँ पर भव्य मंच सजा है द्वारका की ये रामलीला, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद इस समय मौजूद हैं मंच पर। और थोड़ी ही देर में जब ये तमाम प्रसंग, ये तमाम जो कथा के छोटे छोटे प्रसंग हैं, इनका समापन होगा, उसके बाद फिर वो लम्हा आएगा जब रावण दहन की दिशा में बढ़ा जाएगा। द्वारका सेक्टर 10 के अंदर ये आयोजन किया जा रहा है। और दिल्ली की रामलीलाओं की खासियत अगर मैं आपको बताऊं तो वो ये है कि यहाँ पर जो तमाम बड़ी बड़ी रामलीला कमेटियां हैं, उनकी कोशिश ये रहती है कि ये जो हमारे धार्मिक शास्त्र हैं, इनसे जुड़े जो मंचन हैं, उनको आधुनिक तकनीक के जरिए लोगों के बीच प्रस्तुत किया जाए, सजीव चित्रण वहां पर किया जाए। और यही कोशिश यहाँ पर द्वारका में भी की गई है। यही कोशिश हमने देखा कि रामलीला मैदान लवकुश रामलीला के जरिए भी वहां पर एक कोशिश की जाती है। तो इस समय ये आखिरी क्षणों की कुछ प्रसंग हैं जिनको यहाँ पर प्रस्तुत किया जा रहा है, जिनका मंचन यहाँ पे किया जा रहा है। और इन प्रसंगों के बाद, इनके समापन के बाद फिर रावण दहन की दिशा में आगे बढ़ा जाएगा। और ये सीधी तस्वीरें अब हम आपको दिखा रहे हैं, श्रीनगर की तस्वीरें हैं। वहां पर भी सूर्यास्त हो गया है, आतिशबाजी इस समय वहां पर हो रही है। और थोड़ी ही देर में मैं पुतले यहां पर देख पा रहा हूं, अंधेरा हालांकि हो चुका है, लेकिन थोड़ी ही देर में यहां पर भी पुतलों का दहन होगा। श्वेता, बिल्कुल, तो तस्वीरें आप देख रहे हैं, सीधे श्रीनगर से आपको तस्वीरें हम दिखा रहे हैं। तो पटना में सबसे पहले रावण दहन हो चुका है। अभी दिल्ली के द्वारका में आपने देखा मंचन वहां चल रहा है एक प्रसंग का। और यहां अब श्रीनगर की तस्वीरें, जहां पर देखिए अब पुतला दहन जो है वो यहां भी हो चुका है। देखिए धीरे धीरे करके मेघनाथ, पहले कुंभकर्ण और उसके बाद रावण के पुतले का यहां दहन किया जा रहा है। तीनों ही पुतले में हालांकि अब हम देख पा रहे हैं कि लगभग यहां पर आग जो है वो लग चुकी है और पुतलों को किस तरह से यहां पर जलाया जा रहा है आप देख सकते हैं। और हर जगह से, लगभग कह लीजिए कि हर जगह जिस हर्षोल्लास के साथ इस त्योहार को मनाया जाता है। और देखिए अभी वीडियोग्राफी हो रही है, हर किसी के हाथ में अब मोबाइल हो गया है, तो लोग चाहते हैं कि उसको रिकॉर्डिंग कर ले और याद रखे, ताकि घर भी जाकर के वो लोगों को बता पाए। यहाँ पे देखिए कुछ पुतलों का दहन हुआ है, लेकिन अभी मेघनाथ, कुंभकर्ण और रावण के पुतले जो है अभी बाकी है। आपको हम बता दें कि कई जगह जो है अलग अलग और भी इन 3 पुतलों के अलावा भी कई पुतले बनाए गए हैं, जो कि प्रतीक है भ्रष्टाचार के, कहीं पर प्रतीक है महिलाओं के खिलाफ जो अत्याचार हो रहे हैं उसके भी प्रतीक है। तो उन पुतलों को भी, जो सामाजिक बुराइयां हैं, हमारे समाज में जो बुराइयां व्याप्त हैं, उनके भी प्रतीक के रूप में आपको हम बता दें पुतले यहां पर बनाए गए हैं, जो कि इन 3 पुतलों के अलावा है। तो पहले उनका दहन किया जा रहा है और ये देखिए ये मेघनाथ के पुतले का दहन। सीधी तस्वीरें आपको हम श्रीनगर से दिखा रहे हैं। मेघनाथ के पुतले का दहन किया जा रहा है, मेघनाथ गिरेगा और उसके बाद कुंभकर्ण को जलाया जाएगा और फिर अंत में रावण दहन होगा। बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर मौजूद हैं। श्वेता, एक खासियत आपने देखी, हमने पटना में पुतला दहन देखा, हमने होशियारपुर में पुतला दहन देखा, लेकिन जो आतिशबाजी हमने श्रीनगर में देखी है, जो धमाके की आवाजें हमने यहाँ सुनाई देती है, इतनी बुलंद आवाज वहां पर नहीं सुनाई दी। शायद वहां पर कुछ रिजर्वेशंस रहे होंगे पर्यावरण को देखते हुए, लेकिन यहाँ पर बहुत शानदार तरीके से जो आतिशबाजी हुई है, पूरे धूम धड़ाके के साथ पुतले का दहन यहाँ पर हुआ। तो भाई यहाँ दिल्ली की हवा में जो जिस तरह से पोल्यूशन का जहर एक तरह से घुल रहा है, हम नहीं चाहेंगे कि श्रीनगर में ऐसा हो, क्योंकि यहाँ की वादी, यहाँ की फिजाएं इतनी अच्छी हैं कि आप जब जाते हैं ऐसे ही ऑक्सीजन लेवल आपका काफी बढ़ जाता है, इतनी स्वच्छ हवा है। तो प्रदूषण कम से कम हो। मुझे उम्मीद है कि ये जो भी पटाखे होंगे इको फ्रेंडली शायद हो, या फिर ये जो भी रावण दहन और ये पूरा कार्यक्रम रखा गया है, भले ही हमें आतिशबाजी की आवाज ज्यादा सुनाई दे रही है, लेकिन हम उम्मीद यही कर रहे हैं कि यहाँ भी जो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन है उसने पूरी कोशिश की होगी। देखिए लगातार किस तरह से आपको शानदार तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं श्रीनगर से, जहाँ पर आप अब मेघनाथ और कुंभकर्ण दोनों के पुतले को जला दिया गया है। और अब देखिए अब बारी है रावण। आप उनको फिर बता दें। पिछली बार आपको बताएं कि वहां पर 221 फीट का रावण था, अब तीसरे पुतले की बारिश श्रीनगर की आने वाली है। और श्रीनगर में एक अलग ही
फिजा इस समय बह रही है और मुझे लगता है कि जो तीज त्योहारों का आनंद वहां पर लोग उठा रहे हैं आप इस दौरान, खासकर धारा 370 खत्म होने के बाद एक माहौल में परिवर्तन आया, उस परिवर्तन फिजा में महसूस भी वहाँ के एलजी जो है उन्होंने भी काफी इसमें बढ़ चढ़कर भूमिका दिखाई है और कई इस तरह के जो धार्मिक कार्यक्रम हैं या अदरवाइज वहाँ आप देखिए वहाँ की फिजा में काफी बदलाव लोगों को भी महसूस हो रहा है और आप देख पा रहे हैं कि बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर जुट रहे हैं और इस तरह के महोत्सव, इस तरह के उत्सव जहाँ पर सामूहिक तौर पर सामूहिक भागीदारी जो होती है लोगों की, जन भागीदारी जो होती है जिसमें उसमें बढ़ चढ़कर लोग हिस्सा ले रहे हैं। तो आपको दो तस्वीरें इस वक्त हम टेलीविजन स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। एक तो श्रीनगर की तस्वीरें जहां पर अब थोड़ी ही देर में रावण दहन होगा क्योंकि मेघनाथ और कुंभकर्ण का पुतला जो है वो वहां पर दहन हो चुका है और अब रावण के पुतले का दहन होगा। और दूसरी तस्वीरें आपको हम दिल्ली के रामलीला मैदान की दिखा रहे हैं, द्वारका के रामलीला मैदान की दिखा रहे हैं जहां पर प्रधानमंत्री इस वक्त मौजूद है और वहां थोड़ी देर में वहां भी रावण दहन किया जाएगा। जी, अब इंतजार, कुंभकर्ण का दहन हो चुका है, मेघनाथ का दहन हो चुका है, अब इंतजार है रावण के दहन का। और जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि कुंभकर्ण रावण का भाई और मेघनाथ रावण का पुत्र, पराक्रमी पुत्र, इन दोनों ने किसी परंपरा को लगातार निभाया जाता है, सदियों से निभाया जाता रहा है कि रावण दहन के जरिए सोसाइटी में, समाज में कई संदेश बुराई किसी भी रूप में हो, किसी भी व्यक्ति में हो, वो उसके अंत का कारण है। लिहाजा बुराई का अंत अगर आप दिशा में खुद ही कदम बढ़ाएं, अन्यथा वो सब कुछ भस्म कर देगी। ये वही रावण है जिसके पास लंका जैसा साम्राज्य था, ये वही रावण है जिसकी पराक्रम का डंका चारों दिशाओं में गूंजता था, ये वही रावण है जिसने तमाम ग्रहों को अपने वश में कर लिया था। तो तस्वीरें आप देख सकते हैं, श्रीनगर से सीधी तस्वीरें रावण दहन की वहां पर हो चुका है। द्वारका, दिल्ली के द्वारका के अंदर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस समय वहां पर मौजूद हैं और जैसा कि हम आपको बता रहे थे कि मंच पर इस समय रामायण के कुछ प्रसंगों का मंचन चल रहा है। और तीसरी तस्वीर है दिल्ली से ही एक और रामलीला मैदान में वहां पर पहुंची हैं, जो रामलीला ग्राउंड है वहां पर पहुंचे हैं राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और वहां पर हम पूर्व केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन को भी देख पा रहे हैं इस समय मंच पर बैठे हुए। और थोड़ी ही देर में यहां पर भी वो रस्म अदायगी होगी, वो विधि विधान पूरा किया जाएगा, जिसके बाद रावण दहन की दिशा में कदम आगे बढ़ाए जाते हैं। फिलहाल उन्हें भेंट स्वरूप एक गदा दिया जा रहा है। से कुछ देर पहले एक और चीज उन्हें भेंट स्वरूप प्रदान की गई थी। ये तमाम जो औपचारिकताएं हैं, जो इन औपचारिकताओं के बाद हम पूजन की दिशा में आगे बढ़ेंगे और फिर वो लम्हा भी आएगा, चाहे वो द्वारका हो, चाहे वो दिल्ली का दूसरा रामलीला ग्राउंड हो, जहां पर हमें रावण दहन देखने को मिलेगा। बिल्कुल, तो सीधी तस्वीरें, ये 3 तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं श्रीनगर से। अभी आपने देखा रावण दहन वहां पर हो चुका है, ये पूरा कार्यक्रम हो चुका है। अब देखिए धीरे धीरे लोग जो है अपने घरों की ओर यहाँ पर प्रस्थान कुछ लोग करेंगे, लेकिन वहां पर आपको बता दें जहां भी इस तरह का मेला लगता है वहां पर और बहुत सारी एक्टिविटीज होती है, कई झूले लगते हैं, फूड कोर्ट्स, वहां पर खाने पीने की भी तरह तरह की चीजें वहां पर लगाई जाती है। इसलिए लोग जो है बाकायदा आज के दिन चूंकि छुट्टी भी होती है तो पूरे परिवार के साथ लोग आते हैं, एक मैसेज यहां से लेकर जाते हैं और साथ ही साथ परिवार के साथ कुछ पल भी बिताते हैं, खाने पीने की चीजें और बच्चों के लिए कई तरह के झूले जो अपने आप में देखने लायक। तो दूसरी तस्वीर जो आपको हम दिखा रहे हैं वो दिल्ली के द्वारका की दिखा रहे हैं, जहां पर अभी आप देख रहे हैं मंचन चल रहा है अभी भी रामलीला के प्रसंग का और यहीं पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मौजूद हैं और तमाम यहाँ पर देखिए लोग मौजूद हैं। और साथ ही साथ तीसरी तस्वीर में आप देख सकते हैं राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू भी यहाँ पर मौजूद है और ये तमाम राष्ट्राध्यक्षों का और बड़े बड़े ओहदों पर मुझे लगता है अनंत लोग जो आते हैं इन कार्यक्रमों में, वो दर्शाता है कि हम कितना महत्व देते हैं अपनी संस्कृति, अपनी परंपरा। श्वेता जुड़ी हुई है, उस जनभावना को देखते हुए भी मुझे लगता है कि इन आयोजनों में शरीक होते हैं। मैं संजय शर्मा जी का यहाँ पर रुख करना चाहूंगा। संजय जी, ये पूरा रावण का जो जीवन की यात्रा है, अगर हम उसके जन्म से लेकर उसकी मृत्यु तक को उसको देखें तो मुझे 2 बातें समझ में आती है। वो बात समझ में ये आती है कि जीवन में अच्छाई और बुराई सब में समान रूप से होती है। मतलब होता है संतुलन बैठाने का कि आप किस चीज को प्राथमिकता देते हैं, आप किस दिशा में बढ़ते हैं। रावण में अच्छाई भी थी, रावण में बुराई भी थी और हमारे धर्म ग्रंथों में बहुत सारी चीजें
इशारों के माध्यम से, संकेतों के माध्यम से बताई गई है। जैसे कि रावण के पिता ऋषि थे और रावण का जो माता का कुल था वो राक्षसी वंश था, तो यानी कि अच्छाई का भी प्रतीक था, बुराई का भी प्रतीक था, दोनों का वहां पर समावेश था, लेकिन संतुलन नहीं बैठा पाए और अंत की दिशा में बढ़ गए। जी, बहुत अच्छी बात पूछी है। कहते हैं कि जब दुनिया में एक बच्चा आता है, कोई भी जीव आता है, कोई भी जातक संसार रूपी सागर में आता है तो बिल्कुल ब्लैंक होता है। कहते हैं कि जिस प्रकार से एक तख्ती जो है ब्लैंक होती है या स्लेट जो है ब्लैंक होती है, धीरे धीरे उसके ऊपर जो है चीज़ें जब लिखना शुरू करते हैं तो वैसे वैसे हमारे ब्रेन के अंदर जाती हैं। जो फादर के संस्कार होते हैं, क्योंकि हमारा जो शरीर है वो दो लोगों से मिलके बना है, जैसे माता और पिता। पिता जो है हमारे अंदर, हमारे जीवन के अंदर जो है अच्छाई को ग्रहण, माता अच्छाई को ग्रहण कराती है। दोनों के मिलन से ही हमारा जन्म होता है। और जब बच्चा ज्ञान लेना शुरू करते हैं, पहली माँ जो है गुरु को ही माना गया है, और गुरु का अर्थ होता है गु जमा रू, जो अंधकार से प्रकाश की ओर ले आए, तो उसको हम गुरु कहते हैं। तो हमारे शास्त्रों के अंदर जो रावण के बारे में बताया गया है कि उसकी पढ़ाई लिखाई, दीक्षा, शिक्षा, योग, साधना, मेडिटेशन, भक्ति, वो सारी चीजें उनके अंदर थी। परंतु क्या इतनी पूजा पाठ करने वाले थे, और कहते हैं कि शिव तांडव स्तोत्र का रोज पाठ करते थे जी। और दीर्घ स्वर में करते थे। तो मैं आपको 2 लाइनें बताता हूं उसकी। जटाटवी गलज्जल प्रवाह पावितस्थले गलेवलम विलंबितां भुजंग तुंग मालिकाम डमट डमट डमर डमन निनादवर डमरवयम चकार चंड तांडवम तनोतुना शिवा शिवम। तो जब रावण जब शिव तांडव स्तोत्र की से पूजा किया करता था या रुद्राभिषेक किया करता था भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए, और अपने 10 के 10 शीश जो है भगवान के ऊपर अर्पित कर दिए थे, तो इतनी बड़ी जो है त्याग की भावना थी रावण के अंदर। दूसरा ज्ञान भी बहुत ज्यादा था उनके अंदर, और उन्होंने क्या है कि चारों वेदों का ज्ञान, जितनी भी हमारी विधाएं हैं उनका ज्ञान लिया, और उस ज्ञान के माध्यम से व्यक्ति, जब कहते हैं कि 2 तरह के पात्र होते हैं, एक होता है सुपात्र, एक होता है कुपात्र। तो सुपात्र जो है, जब तक आप अच्छा करते जा रहे हैं तो आप सुपात्र हैं, और सुपात्र वही होता है जो दूसरों को अच्छा देने की कोशिश करे, और कुपात्र वो होता है जो दूसरों को गलत शिक्षा दे। तो रावण के अंदर एक अहंकार आ गया था कि मुझसे बड़ा इस दुनिया के अंदर कोई भी नहीं है। बिल्कुल जेपी सिंह जी, यही इसी बात को, इसी चर्चा को आगे बढ़ाते हुए आपसे पूछना चाहूंगी। आमतौर पर लोग यही जानते हैं, यही समझते हैं कि भाई रावण तो परम ज्ञानी था, बुद्धिमान था, उसने कितना तप किया। जैसे उनके जो रावण के जो पिता थे खुद बहुत बड़े तपस्वी थे, और दुधेश्वर महादेव यहाँ हमारे यहाँ है, बताया जाता है कि वहीं पर उनके पिता ने तपस्या भी की थी, और वहां खुद रावण भी एक बार आके, क्योंकि उनके पिता ने ही बोला था कि तपस्या करोगे तो सोने की लंका मिलेगी तुम्हें, और सोने की लंका मिली रावण को। तो तमाम चीजें रावण ने अर्जित की एक तरह से अपने तप से, अपने त्याग से, तपस्या से। लेकिन एक गलत सोच या एक गलत, कह लीजिए आज के समय में जैसे हम बोलते हैं, एक गलत स्टेप लेना आपके जीवन में किस तरह से आपके नाश का कारण बन सकता है, वो भी हमने देखा। देखिए, बहुत उत्तम बात आपने कही, क्योंकि ये मैसेज है एक रामायण पूरी हमारे समाज को और युगों से चलता आ रहा है, पर हम इससे शिक्षा कितनी ग्रहण करते हैं, कितना समझते हैं, ये हमारे ऊपर है। और मैं ये समझता हूं कि हर स्टेप पे अगर आप इसके प्रकरण को देखें, रामलीला को, तो ये 10 दिन तक जो रामलीला चलती है उसमें एक एक स्टेप पर आपको बताया जाता है, हर जगह पर आपको यहाँ नोटिस कराया जाता है कि देखिए, यहाँ समझिए। पर कहीं एंजॉयमेंट करते हुए, या कह लीजिए हम उस चीज को भूल जाते हैं कि एक मैसेज है, और इस मैसेज को डिकोड करते हुए अपने पर भी हमें लागू करना है। यहाँ पर जैसे अभी संजय जी ने बहुत उत्तम बात कही, और उन्होंने यहाँ तक कि शिव तांडव स्तोत्र को गा के भी बता दिया आपको कि कितना उच्च स्वर में गाया। कहा जाता है कि यहाँ तांडव स्तोत्र करते वक्त यहाँ पर कैलाश पर्वत हिलने लगा था, वहां कंपित होने लगा। तो महादेव भी इस चीज से जाकर जागृत हो गए कि कौन गा रहा है ये तांडव स्तोत्र। तो यानी कि आप समझिए, ऐसा ज्ञानी व्यक्ति अगर गलती करता है तो निश्चित तौर पर उसको सजा मिलती है, और जितना ज्ञानी होगा उतनी बड़ी सजा भी होगी। मैं संजय जी से यहाँ पे एक सवाल करना चाहूंगा। संजय जी, राम रावण के युद्ध का प्रसंग आता है, हम इस युद्ध के बारे में जानते हैं, इसमें रावण की हार हुई, लेकिन कोई पहला मौका नहीं था जब रावण ने हार झेली हो। वो योद्धा था, तो योद्धा युद्ध में जाता है, युद्ध में हार भी होती है, जीत भी होती है जी। इससे पहले सहस्त्रबाहु से वो हारे, बलि से हारे, बाली से हारे, लेकिन विनाश नहीं हुआ। ये राम रावण युद्ध में रावण का विनाश हुआ। इस विनाश के मूल में क्या था? देखो, विनाश इसलिए हो कि कुल का ही विनाश हो गया इसमें, क्योंकि उनका कोई भी नहीं बचा।
आप समझें कि एक भाई बचा जो भगवान की शरण में चला गया। कहते हैं कि जब तक आप ईश्वर की शरण में हैं तो आप बचे रहेंगे। तो उनका कुल का नाश उनके अहम ने, और कहते हैं कि एक सती को जो है आपने जो है सती की तपस्या भंग कर दी, सीता माता की, उस तपस्या को भंग करने के कारण आपको इतना बड़ा दंड उठाना पड़ा और आपके पूरे कुल का जो है नाश हो गया। तो कहते हैं कि रावण आपके अंदर की जो भावना है वो रावण है, अहंकार है, जो अंदर भीतर जो बैठा है वो रावण है। अगर आप अपने संस्कारों को बदलें, भक्ति करें, त्याग करें और अपने अंदर अच्छे संस्कार ग्रहण करें तो आपके अंदर का रावण खुद में खुद मर जाएगा। बिल्कुल, और वही तस्वीरें हम लगातार दिखा रहे हैं रावण दहन की, जो अलग अलग शहरों से आ रही है। 4 तस्वीरें इस वक्त आपके टेलीविजन स्क्रीन पर। सीधे चलते हैं हम अनामिका के पास। अनामिका, इस वक्त वहां पर क्या कुछ चल रहा है? क्या वहां पर अरविंद केजरीवाल या फिर कंगना रनौत वहां पर पहुंच चुके हैं? क्योंकि इंतजार उनका वहां पर हो रहा था। और रावण दहन कितनी देर में होने वाला है, जरा वो भी बताएं। बिल्कुल श्वेता, इस समय जो है स्टेज पे अगर आप देखें तो जब राम और रावण के युद्ध से, रावण के वध से पहले जो भगवान श्री राम ने पूजा की थी उसका मंचन चल रहा है। और स्टेज पे दिल्ली के LGV सक्सेना जो है वो आ चुके हैं। थोड़ी ही देर में कंगना रनौत भी आ गई, हालांकि वो ग्राउंड में ही है लेकिन स्टेज पे अभी नहीं आई है। और कुछ ही क्षणों में जैसे ही यहाँ पे राम रावण का वध होगा, पहले मंचन किया जाएगा, उसके बाद राम जी तीर मारेंगे और फिर जो है कंगना रनौत और दिल्ली के जो CM है वो रावण को तीर मार के यहाँ पे रावण का वध करेंगे। और फिर जो दशहरा का जो पूरा त्योहार है वो कंप्लीट होगा। अभी सभी को इंतजार है, हर कोई जो है टकटकी लगाए हुए इस समय स्टेज को देख रहा है और घड़ी देख रहा है कि किस समय जो है रावण का वध हो, कब कंगना रनौत आए और कब भगवान राम जो है वो रावण का वध करें। श्वेता जी, इस समय हम सीधे रुख करेंगे द्वारका का। वहां पर हमारे संवाददाता संजय शर्मा मौजूद हैं। पीएम मोदी, आपको बताएं कि संजय शर्मा से हम बातचीत करेंगे, लेकिन पीएम मोदी इस समय वहां पर मौजूद हैं और थोड़ी ही देर में हमें लगता है कि वो तस्वीर, वो लम्हा भी आने वाला है जब वहां पर वध होगा रावण का, उसके बाद पुतला दहन होगा। आपको सीधे हम लिए चलते हैं दिल्ली के द्वारका, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लोगों को संबोधित कर रहे हैं। पारित किया है। भारत आज विश्व की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी के साथ सबसे विश्वस्त डेमोक्रेसी के रूप में उभर रहा है और दुनिया देख रही है ये मदर ऑफ डेमोक्रेसी है। इन सुखद क्षणों के बीच अयोध्या में राम मंदिर में प्रभु श्री राम विराजने जा रहे हैं। एक तरह से आजादी के 75 साल बाद अब भारत के भाग्य का उदय होने जा रहा है। लेकिन यही वो समय भी है जब भारत को पहले से बहुत सतर्क रहना जरूरी है। हमें ध्यान रखना है कि आज रावण का दहन बस एक पुतले का दहन न हो, ये दहन हो हर उस विकृति का जिसके कारण समाज का आपसी सौहार्द बिगड़ता है। ये दहन हो उन शक्तियों का जो जातिवाद और क्षेत्रवाद के नाम पर मां भारती को बांटने का प्रयास करती है। ये दहन हो उन विचार का जिसमें भारत का विकास नहीं, स्वार्थ की सिद्धि निहित है। विजयादशमी का पर्व सिर्फ रावण पर,
राम की विजय का पर्व नहीं, राष्ट्र की हर बुराई पर राष्ट्रभक्ति की विजय का पर्व बनना चाहिए। हमें समाज में बुराइयों के, भेदभाव के अंत का संकल्प लेना चाहिए। साथियों, आने वाले 25 वर्ष भारत के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। पूरा विश्व आज भारत की ओर नजर टिकाए हमारे सामर्थ्य को देख रहा है। अब हमें विश्राम नहीं करना है। रामचरितमानस में भी लिखा है, राम काज किने बिनु मोही कहां विश्राम। हमें भगवान राम के विचारों का भारत बनाना है। विकसित भारत जो आत्मनिर्भर हो, विकसित भारत जो विश्व शांति का संदेश दे, विकसित भारत जहां सबको अपने सपने पूरे करने का समान अधिकार हो, विकसित भारत जहां लोगों को समृद्धि। प्रधानमंत्री को अभी आप सुन रहे थे। दिल्ली के द्वारका से प्रधानमंत्री संबोधित कर रहे हैं लोगों को। यहां पर थोड़ी ही देर में रावण दहन होगा। इस बीच हम अहमदाबाद चलते हैं, जहां पर हमारे संवाददाता अतुल मौजूद है। अतुल, वहां पर जरा हमें बताइए कि इस वक्त वहां पर क्या कुछ हो रहा है, क्या रावण दहन हो चुका? देखिए, रावण दहन की बात की जाए तो थोड़ी ही मिनटों में रावण दहन का जो कार्यक्रम है अहमदाबाद के साबरमती इलाके में रेलवे कॉलोनी मैदान में किया जाएगा। फिलहाल सारी जो तैयारियां हैं वो पूर्ण कर ली गई हैं। राम, सीता, लक्ष्मण और हनुमान जी के वेश में चारों लोग यहाँ पे आ पहुंचे हैं और थोड़ी ही देर में रावण दहन का जो कार्यक्रम है यहाँ पे पूर्ण किया जाएगा। अहमदाबाद के इस जगह की विशेषता के बारे में बात की जाए तो पिछले 57 सालों से यहाँ पे रावण दहन का कार्यक्रम लगातार किया जा रहा है। जो प्रतिमा फिलहाल रावण दहन के लिए यहाँ पे लगाई गई है, इसकी भी बात करें तो 60 फीट इसकी हाइट है और 60 फीट की हाइट का ये रावण दहन यहाँ पिछले कई सालों से होता है। पंजाबी समाज के द्वारा यहाँ पे रावण दहन का जो विशेष कार्यक्रम है वो आयोजित होता है और साथ ही में उत्तर भारतीय समाज के भी लोग इस इलाके में बहुत बड़ी संख्या में रहते हैं। साथ ही साथ आपसे पूछना चाहेंगे, यहाँ पे पहुंचते भी बिल्कुल अतुल, कल भी आपसे बात हो रही थी, मैं वडोदरा में थी, आप अहमदाबाद से लाइव कर रहे थे, तो हमने देखा नवरात्र में खास करके पूरे गुजरात में गरबा की क्या रौनक होती है। देर रात तक लोगों ने कल गरबा किया है। तो आपसे जानना चाहेंगे कि जो भीड़ हमने, जो लोगों का हुजूम हमने कल तक देखा था, कल रात तक, आज रावण दहन का कार्यक्रम रखा गया है, तो क्या आज भी उतनी बड़ी तादाद में लोग वहां पर पहुंचे हैं रावण दहन देखने के लिए? बिल्कुल, देखिए, नवरात्रि में जिस प्रकार के दृश्य गुजरात के अलग अलग पार्टी प्लॉट और क्लबों से आ रहे थे, बड़ी संख्या में लोग गरबा सेलिब्रेशन करते थे, उसी प्रकार का माहौल फिलहाल इस मैदान में भी देखा जा रहा है। मेरे से चलिए आते हैं आपके पास अतुल। इस समय फिलहाल हमारे दर्शकों के लिए 4 शानदार तस्वीरें, भव्य आतिशबाजी, दिव्य नजारा रावण दहन का। जम्मू कश्मीर श्रीनगर की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। इसके अलावा बिहार की गया की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। कुशीनगर उत्तर प्रदेश, सोनीपत हरियाणा, चारों जगह से रावण दहन की सीधी तस्वीरें। अब से कुछ देर पहले वहां पर रावण दहन हुआ था और रावण दहन का सिलसिला, शुरुआत हमने आपको सबसे पहली तस्वीर पटना की दिखाई थी और उसके बाद ये सिलसिला लगातार शुरू हो गया। लेकिन सबसे ज्यादा निगाहें इस समय दिल्ली पर टिकी हुई हैं, क्योंकि वहां पर दो जगह बड़े कार्यक्रम हो रहे हैं रावण दहन से जुड़े हुए। एक तरफ द्वारका में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, इस समय संबोधन कर रहे हैं, थोड़ी देर में वहां पर रावण दहन होगा। वहीं दूसरी तरफ रामलीला मैदान में तमाम गणमान्य व्यक्ति वहां पर पहुंचे हुए हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू वहां पहुंच चुके हैं।
सीधे हम रुख करेंगे द्वारका दिल्ली का, जहां पर अब से कुछ देर पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संबोधित कर रहे थे वहां मौजूद लोगों को, और अब सबकी निगाहें टिकी हैं इन पुतलों की तरफ जिनका बता दें कि यहां पर 4 पुतले लगाए गए थे और ये पुतलों के दहन का सिलसिला यहां पर शुरू होता है और ये अलग अलग पुतले बारी बारी से इनका दहन किया जा रहा है। आजकल तो श्रोता ये पहचानना भी मुश्किल है कि प्रतीकात्मक पुतला जलाया जा रहा है, रावण का पुतला जला है, मेघनाथ का है श्री राम। तो ये तस्वीर आप देख सकते हैं। बिल्कुल इस तस्वीर में जो अनंत आप कह रहे थे वही मैं बता रही हूँ। देखिए, जय श्री राम के नारे लग रहे हैं, यहाँ पुतलों का दहन हो रहा है और इन पुतलों में आपको बता दें जो पहला पुतला जिसका दहन हुआ था, नारियों पर अत्याचार का वो पुतला था, वो दहन हुआ था। प्रधानमंत्री देखिए अब यहां से हम जा रहे हैं और थोड़ी ही देर पहले यहां पर पुतला दहन अभी किया गया है, जब बड़ी संख्या में, बड़ी तादाद में यहां पर लोग मौजूद थे। दिल्ली के द्वारका के रामलीला मैदान की तस्वीरें आपको हम सीधे तौर पर दिखा रहे हैं। तो प्रधानमंत्री ने भी कहा कि हमारे समाज में दरअसल जो व्याप्त बुराइयां हैं उनका दहन होना बहुत जरूरी है। राम और रावण की बात तो अलग है, युद्ध की बात अलग है, और रावण दहन सकारात्मक तौर पर एक तरह से देखा जाए, बिल्कुल। तो तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं, सीधी आपको हम दिल्ली के द्वारका की तस्वीरें दिखा रहे हैं, जहां पर अब से कुछ देर पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां पर मौजूद थे। अभी अभी वो यहां से कार्यक्रम के बीच से अभी निकले हैं और आपको बता दें यहां पर पुतला दहन किया गया। और ये जो पुतला आप देख रहे हैं, नारियों पर अत्याचार को रोकने के लिए इस पुतले को बनाया गया है, जिसका दहन अभी किया गया। साथ ही साथ श्वेता हम देख रहे हैं कि जो दशानन है यानी कि रावण है, रावण का पुतला भी यहाँ पर इस पुतले के साथ उसका भी दहन हुआ, यानी कि पहले कुंभकर्ण और मेघनाथ के पुतले का दहन हुआ, उसके बाद रावण का पुतला और फिर नारियों पर अत्याचार के प्रतीक के तौर पर जो एक पुतला बनाया गया था। यानी कि हमारे समाज की जो बुराई है इसको समूल नष्ट करने के लिए दिशा में जो प्रयास करने जरूरी है, और हमें ये प्रयास न केवल व्यक्तिगत तौर पर करने हैं, सामाजिक तौर पर भी करने हैं और सरकारी तौर पर भी करने हैं। सब लोगों की सहभागिता इसमें जरूरी है। एक तरीके से ये संदेश देने की यहाँ पर कोशिश की गई है कि नारी सम्मान हमारे समाज का एक कीवर्ड होना चाहिए, हमारे समाज का एक नारा होना चाहिए, हमारे समाज की एक सोच होनी चाहिए। ये आज दशहरे के मौके पर ये सुंदर संदेश देने की कोशिश आज रामलीला के मंच से दी गई। बिल्कुल। और चूंकि अनंत अभी अभी मैं गुजरात से आई हूं तो मुझे हैरानी हुई, और वहां से भी इस बात को मैंने मेंशन किया था कि जितनी बड़ी तादाद में एक जगह पे कहीं 50,000 लोग गरबा कर रहे होते हैं, 35,000 लोग कर रहे होते हैं। एक जगह मुझे कल बताया गया कि यहां तो 25,000 सिर्फ महिलाएं मौजूद हैं और देर रात तक कार्यक्रम चलता है, लेकिन बिना किसी डर, बिना किसी भय के तमाम महिलाएं निर्भीक रूप से वहां पर कार्यक्रम में शामिल होती हैं और अपने अपने घरों को सुरक्षित वापस जाती हैं। तो ये बहुत बड़ा मैसेज मुझे लगता है कि गुजरात से अगर लेना चाहिए तो पूरे देश को लेना चाहिए। और आज के दिन, दशहरा के दिन, जिस तरह से रावण दहन और तमाम पुतलों, रावण, मेघनाथ, कुंभकर्ण, इन पुतलों के साथ साथ नारी पर जो अत्याचार होते हैं हमारे समाज में, उस पुतले का भी जो दहन किया गया है, एक प्रतीक के तौर पर उसे रखा गया है। तो ये मैसेज बहुत अच्छा मैसेज है जो कि प्रधानमंत्री यहां मौजूद थे और जिनके तरफ से दिया गया। मैं सीधे अब रुख करूंगा दिल्ली के रामलीला मैदान का, जहां पर मौजूद हैं हमारी संवाददाता अनामिका गौड़। और अनामिका, द्वारका में पुतला दहन हो चुका है, यहां पर प्रधानमंत्री मोदी आए थे, अब आप जहां पर मौजूद हैं वहां पर क्या स्थिति है? हम मंच पर रामायण के पात्रों को, किरदारों को देख पा रहे हैं, शायद कुछ प्रसंगों का मंचन अभी यहां पर अभी भी चल रहा है। आप बताएं जरा इसके बारे में। बिल्कुल अनंत, तो थोड़ी देर पहले दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने यहाँ पे मेघनाथ का पुतला जलाया और अब जो है दिल्ली के सीएम केजरीवाल यहाँ पे आएंगे जो मेघनाथ का और रावण का पुतला जलाएंगे। कंगना रनौत का इंतजार हो रहा है, जो छोटे बड़े पुतले हैं उनके केजरीवाल के साथ कंगना भी यहाँ पे जलाएंगी। तो अभी जो आखिरी लड़ाई होती है, क्योंकि इससे पहले रावण का वध किया, मेघनाथ का वध किया, तो अब जो राम जी जब वध के लिए जाते हैं रावण का, वो दृश्य चल रहा है, वो मंचन चल रहा है और मेघनाथ का पुतला फिलहाल यहाँ पे जला दिया गया है। इंतजार है अब कुंभकर्ण का पुतला जलने का और फिर थोड़ी देर बाद जो है रावण का पुतला दहन यहाँ पे किया जाएगा। आनंद, आते हैं अनामिका, हमें भी उस पल का बेसब्री से इंतजार है क्योंकि सबकी निगाहें रामलीला मैदान पर टिकी हुई हैं। मेघनाथ के पुतले का दहन हो चुका है, बाकी जो पुतले हैं थोड़ी ही देर में उनका भी दहन किया जाएगा। फिलहाल रामलीला मैदान के इस मंच पर जो रामायण के प्रसंग हैं उनका कुछ मंचन यहां पर चल रहा है और वो प्रसंग भी आएगा जब राम
तीर चलाएंगे, रावण का वध करेंगे, उसके बाद पुतला दहन हुए।